नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दून पब्लिक स्कूल पंचावली रोड जिला इटावा में स्थित है। वहां के प्रबंधक ने बताया कि वे काफी सालों से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। दून पब्लिक स्कूल के प्रबंधक ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। दून पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य ने कहा कि शिक्षा वह जननी है जो पाएगा वही दहाड़ेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहां के प्रधानाचार्य ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। प्रधानाचार्य ने कहा कि कॉलेज की तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि बहुत जल्द शिक्षा प्रणाली अपनी लाइन पे आ जाए। देखिए जिला इटावा से संपादक कुमार गौरव और पवन कुमार की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में कुमार गौरव। आज मैं हूं जिला इटावा में और इटावा की एक संस्था, एक विद्यालय दून पब्लिक स्कूल। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं यहाँ से प्रिंसिपल महोदय, प्रधानाचार्य महोदय। बात करने का और जानने का प्रयास करूंगा, क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना काल का समय था और कोरोना काल के बाद एक बार नया सेशन स्टार्ट हुआ है। तो पिछले तो 2 साल का समय रहा, बहुत ही क्रिटिकल समय रहा देश के लिए और अन्य देशों के लिए भी। जानने का प्रयास ये भी करूंगा कि संस्था ने कौन कौन से चैलेंजेस फेस करे। अभी नया सेशन स्टार्ट हुआ है तो आगे क्या क्या एफर्ट ये लोग करने वाले हैं, जिससे कि हमारी शिक्षा प्रणाली जहां 2 साल पहले थी वहीं किस तरीके से आएगी और क्या क्या करने वाले हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार गौरव जी। सर, 2 साल का समय बहुत क्रिटिकल टाइम रहा, एक बार नया सेशन स्टार्ट हुआ है, क्या क्या फेस करा? गौरव जी, कोरोना काल में सबसे पहले शिक्षण संस्थान ही बंद किए गए थे और सबसे लास्ट में शिक्षण संस्थान खोले गए। तो बच्चों का गुणवत्ता के तौर पर देखा जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ और संस्थान को आर्थिक समस्याएं फेस करनी पड़ी। कोरोना काल में गार्जियंस की इनकम नहीं थी, फीस जमा नहीं किए, लेकिन हमारे प्रबंधक जी ने एक अच्छा काम किया कि कोरोना काल के समय जो बच्चे पढ़ रहे थे उनकी कोई फ़ीस की डिमांड नहीं की, फ़ीस माफ़ कर दी गई। हालांकि इससे संस्था को काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन बच्चों का फ़ायदा हुआ। गुणवत्ता के तौर पर देखा जाए तो जब बच्चे वापसी हुए तो उनकी पोजीशन काफ़ी ख़राब थी, क्योंकि संस्थान से जो भी ऑनलाइन क्लासेस कराए गए बच्चों ने पूरी तरह नहीं कर पाए। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं थी, मोबाइल नहीं था या नेटवर्क प्रॉब्लम थी, डाटा डलवाने के लिए पैसों की भी समस्याएं हो सकती हैं और एक ही मोबाइल से एक घर में 3 बच्चे 4 बच्चे नहीं पढ़ सकते, इसलिए बच्चों की गुणवत्ता का काफ़ी नुकसान हुआ और अब धीरे धीरे रिकवरी शुरू कर रहा हमारा स्टाफ। क्या क्या एफर्ट आप लोग करने वाले हैं जिससे कि ड्यूरेशन टाइम जो स्टडी गैप रहा उसको रिकवर करने के लिए क्या क्या एफर्ट करें? गौरव जी, इसके लिए हमने स्टाफ को एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए बोला है और कुछ कॉमन क्लास लेने के बोला है जो उनके पुराने सिलेबस में है। पुराने सिलेबस में जो बच्चे कुछ भूल गए हैं उनको दोबारा से उस लेवल पर लाने के लिए स्टाफ को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? गौरव जी, शिक्षा के बिना तो मानव जीवन ही नहीं है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य को इस लेवल पर लाती है कि वो समाज में एक अच्छी ज़िंदगी जी सकता है और जो व्यक्ति शिक्षित नहीं है वो समाज में रहकर भी न रहने के बराबर है। सर, जिस तरीके से पूरा समय रहा, संस्था ने और पर्सनली आपने और क्या क्या फेस किया? आर्थिक समस्याएं ज़्यादा फेस करनी पड़ी। सामाजिक समस्याओं में तो ये है कि बच्चों की फ़ीस माफ़ हो गई तो गार्जियंस खुश हो गए, वो ये मानते हैं कि संस्थान ने हमारे साथ अच्छा किया। पिताजी को प्रणाम करके पैर छू के आते थे। आज के दौर को देखते हुए हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, संस्था ऐसा क्या करने वाली है, आप लोग ऐसा क्या करने वाले जिससे कि हमारी संस्कृति भी बची रहे और शिक्षा भी निरंतर आगे बढ़े? गौरव जी, संस्था के तौर पे दोनों ही ओर काम हो रहा है। उनके मानसिक विकास के लिए अगर सिलेबस पढ़ाया जाता है तो नैतिक विकास के लिए भी अदर एक्टिविटी कराई जाती हैं। दूसरी चीज़, सुबह मॉर्निंग में जो असेंबली होती है वो केवल असेंबली नहीं है, वो उनके लिए नैतिक शिक्षा है। और एक डायरी होती है बच्चों के लिए जो उसमें गार्जियन से फीडबैक लिया जाता है और उस डायरी में गार्जियंस फीडबैक देता है कि हमारा बच्चा नैतिक विकास कितना कर पा रहा है, क्या हमारी जो भारतीय संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम की उसका पालन कर रहा है, क्या बड़ों का आदर कर रहा है, क्या हमारे फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहा है।
ये उसके नैतिक विकास से संबंधित चीज़ें टीचर्स तक पहुंचती हैं और टीचर्स उस हिसाब से उसको गाइड करता है। पूरा जो आपने समय देखा, पूरा ड्यूरेशन टाइम जो रहा 2 साल का, उस पूरे सिनेरियो को देखते हुए पेरेंट्स से क्या कहना चाहते हैं? पेरेंट्स से यही कहेंगे कि जो बच्चों का गुणवत्ता का ह्रास हुआ है उसमें हमारा सहयोग करें, जिससे हम उनको गुणवत्ता पुनः डेवलप कर सकें। यदि गार्जियंस थोड़ा सा भी सहयोग कर दे तो जो भी उनका जो पढ़ाई का नुकसान हुआ है उसको हम जल्दी रिकवर कर पाएंगे। और यदि गार्जियंस ने सहयोग न किया तो हमें रिकवर करने में 1.5 से 2 साल लग जाएंगे। तो पेरेंट्स से यही कहना चाहेंगे कि वो अपने अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें। संस्थान तो दे ही रहा है, प्रत्येक संस्था कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिल सके, लेकिन पेरेंट्स से प्रार्थना है कि वो भी कोशिश करें। सर, आखिरी सवाल आपसे। आपने देखा 2 साल का जो समय रहा, हिंदुस्तान के साथ साथ अन्य देश भी इसकी चपेट में आई, लाखों लोगों की जान चली गई, रोजगार चला गया, देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई। पूरे सिनेरियो को देखते हुए ईश्वर से क्या प्रार्थना करना चाहिए? प्राकृतिक आपदा ना आए जो हमें ऐसी समस्याएं फेस करनी पड़े। हमारे बीच के भी कई लोग कोविड से चले गए हैं और ऐसी दोबारा कोई आपत्ति ना आए कि हम उनके लिए तो दुखी हैं ही कि अन्य हमें किसी के लिए दुखी होना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बात करने के लिए और समय देने के लिए। तरीके से भी मैंने आपको दिखाया था कि संस्था के प्रधानाचार्य महोदय से हमारी वार्तालाप बहुत बारीकी से बताया कि पिछले 2 साल के कोरोना काल के समय कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अभी जिस तरीके से आप देख रहे हो हमारे पीछे इस विद्यालय की पूरी यूनिट खड़ी हुई है, इन लोगों से भी जानने का प्रयास करूंगा, क्योंकि पिछले 2 साल का समय देश के लिए बहुत ही क्रूशियल समय रहा है। बात करने का और जानने का प्रयास करता हूँ। सर, क्या नाम क्या? प्रफुल्ल कुमार। प्रफुल्ल जी, कब से है संस्था में? मैं 2014 से। 2014 से है। आपने देखा कोरोना काल का जो समय रहा, उस पूरे एजुकेशन टाइम में क्या क्या चीज़ें फेस करी? कोरोना के समय जो बच्चे पढ़ रहे थे अच्छे से रिदम में थे, कोरोना के बाद में काफ़ी उनका रिदम टूटा है। अब थोड़े वीक हो हुए हैं स्टूडेंट पहले की अपेक्षा। अभी नया सेशन स्टार्ट हुआ है, तो और क्या क्या देखा आप? अभी बच्चे धीमे धीमे ही रिदम में आ रहे हैं, जो उनका छूटा हुआ है वो धीमे धीमे आ रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। क्या नाम क्या? विशाल पाल। विशाल। इस संस्था में पढ़ाते हैं? हाँ, इसी संस्था में। कब से पढ़ाते हैं? 2014 से। अभी 2014 से पढ़ा रहे हो। बहुत लंबा समय, 6-7 साल का एक्सपीरियंस हो गया आपका। क्या देखा आपने कोरोना काल के बाद? कोरोना काल के बाद में ये देखा कि बच्चे घर पे बैठ के पढ़ नहीं पा रहे। जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी तो सबके पास तो स्मार्टफोन वगैरह थे नहीं, इससे जो वो पढ़ाई नहीं कर पाए हैं। ठीक है, जो अब इस साल आ रहे हैं बच्चे तो वो काफ़ी वीक होके आ रहे हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन क्या डिफरेंस देखते हैं? ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चों में क्या होता है, जो प्रिपरेशन होती है ऑनलाइन में बच्चे ज़्यादातर अच्छे से प्रिपरेशन कर पाते हैं, जबकि ऑफलाइन में बच्चे क्या होता है थोड़ा हेजिटेशन आ जाते हैं और बच्चों को सामने वाला जो बच्चे को भी किसी भी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तो उनको अच्छे से समझ पाते हैं। डिफरेंस बिटवीन अबाउट ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑफलाइन क्लासेस। मैम, कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते? मेरे पास यूकेजी है। यूकेजी है। छोटे छोटे बच्चे हैं आपके पास। छोटे छोटे बच्चों में इस वाले सेशन में क्या परिवर्तन आपने देखा? परिवर्तन क्या, बच्चे बहुत वीक चल रहे हैं इस समय, लेकिन जो हम वर्क करा रहे हैं उनको अच्छे से करा रहे हैं। क्या ऐसा क्या करने वाली हैं आप जहां बच्चे यही स्टूडेंट पहले थे उसी पोजीशन पर लाने के लिए क्या क्या करेंगे? एक्चुअली अब हम लोग को थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बच्चों का जो रिदम है वो काफ़ी टूटा हुआ है और बच्चे दोबारा से ओवरकम करने के लिए क्या थोड़ा सा परिवर्तन महसूस करा स्टूडेंट? सर, हम चाहते कि हम इतनी मेहनत से कार्य करें कि मेरे बच्चे पहले से ज़्यादा अच्छे हो जाएं और मेहनत से अपने हम जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उतने बच्चे भी हमारे अच्छे से कार्य। क्या नाम है आपका? प्रीति सिंह। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा? मेरा तो इंग्लिश और हिंदी और एसएसटी है। शिक्षा को क्यों चुना? ये शिक्षा को इसलिए चुना कि बच्चों को ये नहीं है कि कोर्स लिखवाओ या बुक है कि तो बोल दो कि इसको ऐसे नहीं, वो चीज़ एक्टिविटीज़ करके भी बताओ कि जो तुम्हारा चैप्टर जो सिलेबस है उसको किस तरीके से बच्चों के दिमाग में बिठाना चाहिए कि वो रट के ना समझ के सीख सके। सर, आखिरी सवाल, अपनी पूरे स्टाफ पूरी यूनिट को क्या सजेशन देंगे जिससे कि शिक्षा प्रणाली अपनी पोजीशन पे और संस्था अपनी जहाँ स्टैंड कर रही थी वहाँ? अपने साथ अधीनस्थ स्टाफ से मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चों का नुकसान हुआ है उसको जल्द से जल्द रिकवर कर लें। सजेशन क्या रहे? सजेशन यही है कि सबसे पहले तो उनका जो नुकसान हुआ है उसको जो गुणवत्ता का नुकसान हुआ है उनको पुनः उसी लेवल पर लाना, तब नए पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाना।
बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। हमारे साथ संस्था का पूरा स्टाफ, पूरी यूनिट, प्रधानाचार्य महोदय थे। बहुत बारीकी से बताया कि पूरे 2 साल के समय में क्या क्या चीज़ें फेस करी। हमें आशा है, उम्मीद है कि आप लोग अपना 100% देंगे, जिससे कि संस्था जहां 2 साल पहले स्टैंड कर रही थी उसी पोजीशन पे बहुत आसानी से आ जाए। न्यूज़ 24 की तरफ से आप सबको नए सेशन के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।